त्योहारों में बेसन की कोई भी मिठाई सबको बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो बेसन की बर्फी हो या बेसन की लड्डू। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बेसन की बर्फी की रेसिपी, जिन्हें आप आराम से अपने घर में ट्राई कर सकते हो, जो आपको एकदम मार्केट वाली टेस्ट देगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है और 100 ग्राम सूजी। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम खोआ खीर और 200 ग्राम चीनी और ली है 150 ग्राम से थोड़ा सा कम देसी घी। एक गरम पैन में मैंने घी को डाल दिया है और घी डालने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेसन। सबसे पहले हमें बेसन को बहुत अच्छे से भून लेना है, तभी हमारी जो बर्फी की टेस्ट है बढ़िया आएगी। स्टार्टिंग में जब आप मिक्स करोगे तो ये थोड़ा सा आपको ड्राई लगेगी, उसके बाद जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे ये थोड़ा सा लूज हो जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में। गैस का फ्लेम आपको हमेशा ही रखनी है लो, क्योंकि बेसन अगर जल जाएगी तो पूरा टेस्ट खराब कर देगा मिठाई का। और आप देख सकते हो 20 मिनट्स जैसा मैंने अच्छे से भुना है, उसके बाद बेसन का कलर जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर बन गई है। ऐसे कलर आने तक आपको बेसन को भूननी है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सूजी। सूजी डालने से बर्फी और भी ज्यादा दानेदार बनती है और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। बेसन को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट तक लगातार भूनते रहना है हमें। तो जब तक ये भून रही है दूसरे वाले गैस फ्लेम में, तब तक हम अपना चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको एक सॉसपैन लेनी है और उसमें जितनी क्वांटिटी का आपने चीनी लिया है उतनी क्वांटिटी का आपको पानी डालना है। उसके बाद इसको आपको लगातार चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। जैसे जैसे आप इसे पकाओगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है थिक होती जाएगी। जब आप देखोगे कि अपने हाथों में इस तरीके से पतला तार फॉर्म होती है, तभी आप समझोगे कि आपकी चाशनी जो है रेडी है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, जो मैंने फ्रेशली कूटा है। बेसन और सूजी को भुने हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी खोआ खीर और इसको भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बहुत आसानी से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चाशनी और इसे मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिनट हम इसे अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम हमको रखनी है लो और ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ कैशू और बादाम। इससे हमें थोड़ा सा क्रंचीनेस मिलेगी बर्फी में। अपने पसंद का दूसरा ड्राई फ्रूट्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप चाहो तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कुछ ऐसी आएगी। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा रनी है, लेकिन जब ये सेट हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगी। इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक थाली में, जिसे मैंने पहले से घी से ग्रीस करके रखा है। थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऐसे, फिर से थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में। उसके बाद 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में इसे सेट होने देंगे। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनके रेडी होती है दोस्तों। मेजरमेंट्स और टाइमिंग का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ, आप देखो इसकी जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट आई है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। एकदम दानेदार और टेस्टी बर्फ़ी बनके रेडी हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।